सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपीपीडिया। माय नेम इज़ ऋषभ, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आज का ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, बिकॉज इसमें हम लोग थोड़ा वोकेबलरी को डिस्कस करेंगे। कुछ काफ़ी टाइम से हम लोग थोड़ा सा वन वर्ड हो गया या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा फोकस था, तो अभी वापस से वोकेबलरी को पकड़ते हैं। ठीक है, चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी वर्ड्स रहेंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे साथ में जो निमोनिक होगा वो भी जिस वर्ड का बन पाएगा उसको निमोनिक से कर याद करेंगे, और जिसका नहीं बन पाएगा उसको आपको एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा। आराम से वो चीज़ आपको दिमाग में आपके फिट हो जाएगी। ठीक है, और जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, ठीक है, हमारे कोर्स के लिए यू कैन चेक दिस आउट। ठीक है, जो भी डाउट या जो भी आपकी क्वेरी होगी इससे रिलेटेड, यू कैन आस्क एट दिस पर्टिकुलर नंबर, जो आपको इस यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। दैट इज़, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे वैसे, दैट इज़ 7837773651, राइट। 7837773651 इज़ द नंबर जिसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके कोई भी आपका डाउट, कोई भी क्वेरी है हमारे कोर्स से रिलेटेड, तो इसको आप क्लियर करवा सकते हो। ठीक है, चलें फिर। ओके, जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ कोविनेंट। कोविनेंट का मतलब क्या होता है? कोविनेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्ड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, कोविनेंट। ठीक है, वैसे इसका मतलब, चलो आपको इसका कोई निमोनिक अगर दिखता है कोविनेंट, तो ठीक है, एग्रीमेंट हो जाएगा। इसका कोई निमोनिक फिलहाल दिमाग में नहीं आ रहा, चलो इसको याद करो। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोविनेंट, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, को से कोविनेंट, सीओ कोविनेंट, सीओ से कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, थोड़ा रिलेट कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट अगर याद रहेगा तो आपको बाकी वर्ड्स भी याद रहेंगे, जैसे अकॉर्ड हो गया, पैक का मतलब ये होता है साइन करना, जैसे ट्रीटी हो गया, राइट, एग्रीमेंट, ट्रीटी, प्रोमिस। ओके, तो ये सारे के सारे किसके वर्ड्स मीन, किसके सिनोनिम्स है? कोविनेंट, राइट। स्पेलिंग्स को भी दिमाग में लेके चलोगे, बिकॉज कई बार आपसे इनकरेक्ट या करेक्ट स्पेलिंग के भी वो क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, ग्रफ का मतलब होता है एकदम रफ साउंड जैसा। ठीक है, कर्कश जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, रफ, हार्श, थ्रोटी। रैस्पिंग, रैस्पिंग इसके लिए काफ़ी अच्छा वर्ड है। ठीक है, तो रफ, इसके लिए आप इसको याद करना थोड़ा सा मैं बोलता हूँ ईजी होगा, बिकॉज ग्रफ में देखो एक साउंड आ रहा है लास्ट में, रफ। ठीक है, तो रफ से ही आप इसको याद करोगे, ग्रफ। रैवेज, रैवेज का मतलब होता है किसी चीज की तबाही। ठीक है, डिस्ट्रॉय करना किसी चीज को, रैवेज्ड। ठीक है, जैसे कोई बड़ा सैवेज, सैवेज का मतलब बड़ा तीखे है ना, सैवेज रिप्लाई देके किसी के कॉन्फिडेंस को क्या कर देता है? रैवेज, राइट। तो रैवेज का मतलब हो जाएगा यहाँ पे डेवेस्टेट करना, डिस्ट्रॉय करना, डेमोलिश करना, रूइन करना। ओके, देखो वोकैब को याद करने का देयर इज नो अल्टरनेटिव, यू हैव टू गिव टाइम टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ इंग्लिश, और साथ ही साथ इसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप एक बार में सोचोगे आप कि हमने 1000 वर्ड्स पढ़ लिए बट उनको कभी वापस देखा ही नहीं आपने। सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। ओके, रैवेज का मतलब सैवेज रिप्लाई से उसको रैवेज कर दिया, उसको डेमोलिश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, रूइन कर दिया, डेवेस्टेट कर दिया। ठीक है, इसके लिए हम अपोस्ट्रोफी भी वर्ड यूज कर लेते हैं वैसे। ठीक है, अपोस्ट्रोफी। ओके, फिर आता है प्रोपीटिएट। प्रोपीटिएट को मैंने कैसे याद करा है? प्रोपीटिएट को याद करने के लिए प्रोपोर्शन से याद करोगे। प्रोपीटिएट, प्रोपोर्शन। तो कोई चीज जब प्रोपोर्शन में होती है, इक्वल होती है, बैलेंस्ड होती है, राइट। तो किसी चीज को प्रोपीटिएट कर रहे हो आप, उस चीज को बैलेंस कर रहे हो, थोड़ा शांत कर रहे हो, पैसिफाई कर रहे हो, अपीज, अलय करना, अलिविएट करना, उसको रिड्यूस करना ताकि उसका लेवल नीचे आ जाए और वो चीज काम डाउन हो जाए, राइट। कोई इंसान, असुएज करना किसी को, प्लेकेट करना, सेटिस्फाई। एक और अच्छा वर्ड लिखिए, मोलिफाई करना। मोलिफाई का मतलब भी होता है किसी को शांत करना। ओके, फिर से एक बार या इस मेरे साथ में इनको रिपीट करिए। प्रोपीटिएट, प्रोपोर्शन में लेके आना, मतलब उसको नीचे लेके आना, अलिविएट करना। ठीक है, उस चीज को शांत करना, अपीज करना, असुएज करना। ठीक है, प्लेकेट करना, राइट, सेटिस्फाई करना हो गया, मोलिफाई हो गया। ऑल दीज वर्ड्स रिलेटेड टू प्रोपीटिएट। नेक्स्ट देखिए, प्रेमोनिशन या प्रीमोनिशन जिसको आप बोलते हो। प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, प्री का मतलब पहले। जैसे किसी भी एग्जाम का आप क्या देते हो? प्रीलिम्स देते हो ना, तो उसमें आपने देखा है प्रीलिम्स, ये क्या लिख रहा हूँ मैं,
किसी भी एग्जाम का प्रीलिम्स देते हो, प्री है ना, तो प्री मतलब फर्स्ट स्टेज, राइट, पहले वाली स्टेज। तो प्री पहले, फोर बोर्डिंग, प्रेसेज, फोर वार्निंग, प्रोग्नोस्टिकेशन, इंट्यूशन, इसका मतलब होता है पूर्वानुमान, पूर्वाभास होना किसी चीज का कि ये चीज होने वाली है, राइट, ठीक है ना। तो प्रीमोनिशन का मतलब जो चीज आपको पहले से ही कहीं ना कहीं उसका आपको आइडिया हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रीमोनिशन। ओके, प्रेसेज याद रखिएगा, प्रेसेज में डबल एस नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से अगर आया तो डेफिनेटली आप इसमें फंस जाओगे, ठीक है, ये स्पेलिंग देख के, जो कि बिल्कुल गलत है। तो प्रेसेज PRE या प्री सेज बोल लो, सेज का मतलब होता है जो संत लोग होते हैं, साधु संत, राइट। तो साधु संत से प्री वाली स्टेज में कि अब उसको पूर्वानुमान होना स्टार्ट हो गया, तो यू कैन रिमेंबर इन दिस वे। फोर वार्निंग की पहले वार्निंग देनी, ठीक है। प्रोग्नोस्टिकेशन काफी अच्छा वर्ड है, इसको भी आप अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा इंट्यूशन, तो आपको पता ही है, हंच, ठीक है, हंच। ऑगरी, ऑगरी तो होते हैं जो साधु लोग होते हैं ना, जिन्होंने तपस्या करी होती है, उनको बोलते हैं ऑगरी, तो उनको चीज़ों का पहले से ही आइडिया हो जाता है, जो जेन्युइन होते हैं, राइट। डायलेट का मतलब होता है फैलना, डायलेट करना, एनलार्ज, वाइडन, एम्पलीफाई, एक्सपैंड। एम्पलीफाई का मतलब ये होता है इंक्रीज होना, राइट। तो इजी वर्ड टॉर्पिड, टॉर्पिड का मतलब होता है एकदम सुस्त, ठीक है। टॉर्पिड को टर्टल से याद कर लो यार, टॉर्पिड, टर्टल, कछुआ, टर्टल काफी सुस्त होता है, टॉर्पिड टर्टल, है ना। तो डल, इनएक्टिव, लथार्जिक हो गया, आइडल, आइडल गैसेस पढ़ते हो आप, ठीक है, इनएक्टिव गैसेस, आइडल गैसेस, निष्क्रिय गैसेस, जो कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्विएसेंट, क्विएसेंट का मतलब ये होता है एकदम डल, सुस्त, है ना, काफी क्वाइट क्वाइट सा है क्विएसेंट, ठीक है। क्विट से याद कर लो, क्विट कर दिया, बड़ा डल था, क्विट कर दिया उसने, राइट। स्लीपी, ओके, स्लीपी तो पता ही है आपको क्या इसमें पढ़ना है। टॉर्पिड को अगेन रिपीट कर रहे हैं हम लोग, टॉर्पिड को टर्टल से रिलेट करो, टर्टल जो होता है सुस्त होता है, टॉर्पिड का मतलब ये होता है डल, इनएक्टिव, ठीक है। लथार्जिक हो गया और आइडल हो गया, ठीक है। फिर आता है आपका क्विएसेंट, एक वियरी वर्ड भी लिख लो, WEARY, इसका मतलब होता है थका हुआ, वैसे इसको इनएक्टिव से, ये वैसे तो इसका मीनिंग होता है थका हुआ, ठीक है, बट फिर भी आप इसको याद रखो, कई बार पूछा जाता है वर्ड ये वियरी, वियरी का मतलब थका हुआ। नेक्स्ट देखिए नेविश, नेविश का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा यू कैन से, देखो नेविश के भी तीन मीनिंग वर्ड है वैसे, नेव एक होता है नेव, एक होता है ये वाला नेव, ये KNAIVE, ठीक है, नेव, और एक नेविश। नेविश तुम यहाँ पढ़ेंगे, नेव होता है काफ़ी ज़्यादा भोला भाला, ठीक है, और ये होता है काफ़ी ज़्यादा चालाक, ओके। नेव होता है काफ़ी ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं काउ लाइक, काफ़ी ज़्यादा भोला भाला, इनोसेंट, गलीबल, इसके लिए काफ़ी अच्छा वर्ड है गलीबल, ठीक है, गाय की तरह भोला भाला। नेविश का मतलब मैंने आपको बता दिया, डिसोनेस्ट, इसको बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा एस्ट्यूट, चतुर चालाक, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सबकी सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है बट मीनिंग डिफरेंट होता है, हम ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं होमोनिम्स, राइट, जिनका साउंड सेम होता है बट मीनिंग डिफरेंट होता है। नेविश वर्ड, अनस्क्रूपुलस, स्क्रूपुलस का मतलब होता है ऑनेस्ट, अनस्क्रूपुलस डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल धोखेबाज, कन्निविंग, हमने कनिंग वर्ड तो पढ़ा है, कनिंग तो होता है बड़ा ज़्यादा चतुर चालाक, राइट, बट ये कन्निविंग है, तो जो चतुर चालाक होता है मोस्टली है ना, ऐसे मान लो कि धोखा देते हैं। फिर आता है, क्या लिखा है ये, क्राफ्टी, क्राफ्टी का मतलब जो बड़ा ज़्यादा है ना, क्राफ्टी वाला, ये आर्ट वाला क्राफ्टी नहीं है, क्राफ्ट वाला क्राफ्टी नहीं, ये बड़ा चतुर चालाक वाला, कनिंग, तो इनको आप याद कर सकते हो इजीली, कनिविंग हो गया, कनिंग हो गया, क्राफ्टी हो गया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड था इसमें, एक तो ये नेविश हो गया और इसका ये मीनिंग काफ़ी बार रिपीट होता है एग्जाम में, स्क्रूपलस या फिर अनस्क्रूपलस दोनों पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। स्क्रूपलस का मतलब होता है ऑनेस्ट। फिर आता है लैकोनिक, लैकोनिक का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा ह्यूज, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, अच्छा ये दूसरा लेक, ओके, इसका मतलब होता है रिजर्व्ड, जो काफ़ी कम बोलता है, ठीक है। इसके कैसे आप याद कर सकते हो लैकोनिक को,
लैकोनिक, चलो फिलहाल इसको पढ़ो ऐसे ही। लैकोनिक इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्ड, राइट, जो कम बोलता है। टैसिटन उसको बोलते हैं, रेटिसेंट इसको बोलते हैं, राइट, रेटिसेंट। इसमें लिखा है रेटिसेंट क्या, हाँ ये लिखा है रेटिसेंट, ठीक है। रेटिसेंट वो लोग होते हैं जो बड़ा कम बोलते हैं, रिजर्व्ड होते हैं थोड़े, ठीक है। जेनोमिक, जिनोमिक हो गया, रिजर्व्ड हो गया, टैसिटन हो गया, रेटिसेंट हो गया। ब्रीफ मतलब उतना ही जितनी रिक्वायर्ड, कंसाइज, टर्स, टर्स काफ़ी अच्छा वर्ड है। फिर आता है सकिंट, ठीक है, जो बिल्कुल लिमिटेड। ग्रफ, ग्रफ तो हमने वैसे पहले ही पढ़ा, ग्रफ का मतलब होता है यहाँ पे रफ, हार्श, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ सेंस इसका बैठेगा नहीं, ठीक है। इसको आप यहाँ पे तो कट कट कर ही दो इसको, ठीक है। लैकोनिक जो बड़े ज़्यादा लिमिटेड बोलते हैं, बड़ा रिजर्व्ड रहते हैं। टैसिटन बोलते हैं, रेटिसेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड रेटिसेंट हो गया, टैसिटन हो गया, ठीक है, ये टर्स हो गया, सकिंट हो गया, ओके। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है अनकाउथ। अनकाउथ का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड होता है, काफ़ी भद्दा जैसा होता है, ठीक है। बुरिश, ठीक है। चर्लिश, चर्लिश मतलब थोड़ा सा इरिटेबल, राइट। चीप, अनप्रिंसिपल्ड, असभ्य, राइट। कोर्स, रफ जिसको बोलते हैं। इल ब्रेड, ऑकवर्ड, उसको बोलते हैं अनकाउथ। थोड़ा अनसिविलाइज जिसको आप बोल सकते हो, राइट। इसको ऐसे याद कर लो, अनसिविलाइज्ड, ओके। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज डेसिमेटेड। डेसिमेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय करना। एक हमने इसी से रिलेटेड पहले वर्ड पढ़ा, याद है किसी को, जिसमें हमने देखा था, मैंने कुछ रैवेज से रिलेटेड आपको बोला था, है ना, सैवेज, रिप्लाई देके उसको रैवेज, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, रैवेज है ना, डिस्ट्रॉयड। एक्सटर्मिनेट, टर्मिनेट कर देना, उसको ख़त्म कर देना। डेमोलिश करना हमने एनिहिलेटेड, ठीक है। इसका एनिहिलेट, बिकॉज ये सिंपल वर्ब है मत, तो इसको एनिहिलेट लिख देंगे। अगर रैवेज कर देंगे तो इसको एनिहिलेटेड कर देंगे, सारे सेम है ये। डेसोलेटेड, ठीक है। ऑब्लिटरेटेड, ऑब्लिटरेटेड एक, ऑब्लिटरेट एक मूवी भी है, हॉलीवुड मूवी, उसमें भी वही तबाही है ना, ऑब्लिटरेट, ठीक है। ऑब्लिटरेट मतलब तबाही करना, डिस्ट्रॉय करना। एक्सटर्मिनेट, ठीक है, एनिहिलेशन। ये रिपीट हुआ है क्या, हाँ ये रिपीट हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड देखो, अपोजिट। ये अपोजिट नहीं है, इससे इसको कंफ्यूज मत करिएगा, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अपोजिट इसको पढ़ेंगे, अपोजिट, एंड द मीनिंग फॉर द सेम वुड बी, इसका मतलब होता है एप्ट। जब कोई चीज़ अप्रोप्रिएट होती है, कोई चीज़ रेलिवेंट होती है, जर्मेन होती है, राइट। जर्मनी वाले काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं अपनी चीज़ों को लेके। सूटेबल, राइट, रेलिवेंट, पर्टिनेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओके। अपोजिट तो पता ही, काफ़ी बार रिपीटेड, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। अप्रोप्रिएट, एप्ट, पर्टिनेंट हो गया, जर्मेन हो गया, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। और अपोजिट, 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 ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन, एक इंडिग्नेशन, इन एक क्या होता है हमारा, एक वर्ड याद आ रहा है इससे रिलेटेड, इंडिग्नेशन। तो चलो एक हमारा गुस्सा हो गया, चलो फिलहाल अगर याद आता है तो बताता हूँ। इंडिग्नेशन का मतलब हो गया गुस्सा, राइट। इन डिग, उसको डिग करते करते वो इरिटेट हो गया, है ना, कि अब कितना डिग करना है, पानी तो अभी भी नहीं आ रहा। जैसे राजस्थान में कोई अगर डिग कर रहा है, कोई खड्डा खोद रहा है, कुआं खोद रहा है, तो काफ़ी डीप जाना पड़ेगा, राइट। तो डिग करते करते वो इंडिग्नेशन हो गया, मतलब इंडिग्नेट हो गया, ठीक है। उसको चिड़ मच गई, गुस्सा आ गया, एंगरी हो गया वो बंदा, ठीक है। एनोयंस, फ्यूरी, आयर, ठीक है। रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट वैसे पछतावे से हम रिलेट करते हैं इसको। अम्ब्रेज, रेज, रेज वर्ड जहाँ पे भी आ जाए गुस्सा, ठीक है। आउटरेज, फिर आता है आयरेट, आयरेटनेस आपको पता है इजीली, वर्ड ही नहीं याद आ रहा, हद हो गई। अबिस्मल का मतलब होता है, अबिस्मल के दो मीनिंग होते हैं वैसे, ठीक है। अबिस्मल के दो मीनिंग होते हैं, एक इसका होता है एक्सट्रीमली बैड, एक इसका होता है डेप्थलेस। तो आपको दोनों वर्ड याद रखने, कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। ड्रेडफुल, एबोमिनेबल मतलब हेटफुल, एबोमिनेबल मतलब आप बॉम्ब किसके ऊपर फेंकोगे जिससे आप हेट करोगे, हेटफुल। ऑफुल, टेरिबल, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा डीप,
ठीक है, प्रोफाउंड नॉलेज होना है, एक्सट्रीम है ना, एक्सट्रीम मतलब वही एक्सट्रीमली बैड, ठीक है। अनफेथमेबल दूसरा मीनिंग हो गया, जिसकी गहराई नहीं, बॉटमलेस, कंप्लीट, अटर, ओके। नेक्स्ट होता है फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब होता है टैलेंट, ठीक है, टैलेंट, एप्टीट्यूड, ठीक है, एप्टीट्यूड। ये नैक, नैक का मतलब भी होता है टैलेंट, गिफ्ट, स्टाइल। फिर आता है पेनेशे, पेनेशे, ठीक है, वर्व, मास्टरी तो इजी है, पेनेके, ठीक है, पेनेशे, पेनेशे हो गया आपका, वर्व हो गया ERVE, नैक, एप्टीट्यूड, टैलेंट, फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब होता है टैलेंट, ठीक है, इनको याद करेंगे आप। नेक्स्ट हमारे जो वर्ड्स हैं, राउट। राउट का मतलब होता है किसी को हरा देना, डिफीट करना, ठीक है, उसको ऐसे कर लो, रूट बैक कर दिया, रूट बैक मतलब उसको वापस घर भेज दिया, हरा दिया, रिट्रीट, क्रश कर दिया। स्टेट ऑफ वाइल्ड कंफ्यूजन को भी हम राउट बोलते हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ वाइल्ड कंफ्यूजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज राउट, ओके। डिस्कम्फिट, डिस्कम्फिट जो फिट नहीं हो पा रहा, फ्लिम्जी, फ्लिम्जी मतलब काफी ज्यादा वीक, इनसब्सटेंशियल, स्लाइट, फ्रेजाइल काफी कमजोर, वोबली, वोबली काफी वीक, फ्रेल, ठीक है, वेरी थिन, वीक। फिर आता है डायाफेनस, डायाफेनस का मतलब भी होता है वीक, वुवली का मतलब होता है वीक, फ्रेजाइल, स्लाइट, इनसब्सटेंशियल, फ्लिम्सी। फिर आता है परक्विजिट। परक्विजिट का मतलब होता है जो जब किसी को प्रॉफिट एकदम से कहीं से मिलता है, दैट इज कॉल्ड परक्विजिट, प्रॉफिट है ना। प्रिविलेज, गेन होना, प्रॉफिट होना, प्रॉफिट इंसिडेंटल टू रेगुलर सैलरी और वेजेस, जैसे मतलब सैलरी के साथ में अगर बोनस मिलता है, दैट इज कॉल्ड परक्विजिट, ठीक है। पर्क हो गया, बोनस हो गया, एक्स्ट्रा अमाउंट, राइट, दैट इज कॉल्ड परक्विजिट। एक्सक्रीट, सॉरी एग्जीक्रेट, एग्जीक्रेट का मतलब होता है किसी से नफरत करना, ठीक है, एग्जीक्रेट, एग्जीक्रेट का मतलब किसी से नफरत करना, अबोमिनेट करना किसी से। डेनाउंस, डेनाउंस का मतलब होता है किसी पे गिव अप कर देना, वो इंसान भी हो सकता है, वैसे मोस्टली थ्रोन के लिए यूज किया जाता है। कर्स करना, स्वेयर करना, राइट। पोइग्नेंट काफी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है सैड, पोइग्नेंट का मतलब होता है सैड, हार्ट ब्रेकिंग, डिस्टर्बिंग, हार्ट रेंडिंग, सेंटिमेंटल, ये इमोशनल, मोस्टली सैड की सेंस में इसको हम यूज करते हैं, राइट। फिर आता है प्रीपोंडरेंस, इसका मतलब होता है डोमिनेट करना, सुप्रीमेसी, ठीक है, प्रीपोंडरेंस। नोट वर्दीनेस, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट अमाउंट, प्रीपोंडरेंस, डोमिनेट करना, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। सेशन अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा एंड अपने दोस्तों में वीडियोस को शेयर करिए, सो दैट उनको भी उस चीज़ का एडवांटेज मिले, ठीक है, और साथ में आप प्रिपेयर कर पाओ, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।